हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जिसके अंदर रहेगा फाइनेंशियल ईयर वेस असेसमेंट ईयर। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर वेस असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्म 16 के अंदर जो ये सर्किल आ रहा है, इसमें आपका जो पीरियड दिया है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है। उसके बाद ये जो हाथ ब्लिंक हो रहा है आप देख रहे हैं, इसके बाजू में आपका दिया हुआ है असेसमेंट ईयर, जो कि 2024 से 2025 दिया हुआ है। तो जो पीरियड है ये फाइनेंशियल ईयर होता है और असेसमेंट ईयर इससे अलग होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैलेंडर ईयर दिया हुआ है इनकम टैक्स का। तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ इसकी, तो पूरे जो वर्ल्ड के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं भारत की बात करूँ, तो भारत के अंदर जो आपका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो 31 मार्च को क्लोज होता है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल का रहेगा और उसके जस्ट बाद आपका आता है असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के बाद ही असेसमेंट ईयर आता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का। तो यहाँ पे एक नेचर दिया हुआ कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो आप अर्निंग करते हो टोटल इनकम की, तो वो आपकी अर्निंग यहाँ पे होती है जो। और जो असेसमेंट ईयर होगा इस साल के अंदर, तो एसएससी की जो टोटल इनकम होती है उसके अंदर आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है। जो दूसरा जो पॉइंट दिया इन्होंने इनकम टैक्स जो अपना पर्सपेक्टिव का दिया है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर इज़ नोन एज द प्रीवियस ईयर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी मानता है, तो उनका अपना देखने का नज़रिया है। और जो असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर विच कम आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो जो ये आपका असेसमेंट ईयर है, जैसे कि मैंने आपको जो पीरियड बताया था उसको प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। तो उसके बाद ही जो है आपका ये असेसमेंट ईयर आता है। उसके बाद जो टैक्स प्लानिंग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये आपके जो इन्वेस्टमेंट है मेड बाय द टैक्स पेयर कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज और हर टैक्सेज ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। तो आपके जो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपके इस पे टैक्स नहीं काटा जा सकता है, जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर। एंड द डिडक्शन कैन बी क्लेम फॉर असेसमेंट ईयर इफ़ द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड ड्यूरिंग और बिफोर फाइनेंशियल ईयर। तो इन सब चीज़ों का ये आपको ध्यान रखना है। और जो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने समझाया है आपके लिए कि जो फाइनेंशियल ईयर है, एक एग्जांपल से कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इनकम मीन्स अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो ये आपका पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें आप अर्न करते हो, जो भी आपकी इनकम आती है, चाहे वो इनकम आपकी कहीं से भी आए, चाहे आपके अपनी इंटरेस्ट से आए, चाहे आपके सैलरी से आए, या आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हो, या एग्रीकल्चर इनकम हो, किसी भी प्रकार की इनकम हो, तो फाइनेंशियल ईयर की वो साल भर में एक ही बार काउंट होती है, यानी कि वो हर महीने काउंट होती है। तो इस पर जो टैक्स करता है आपका, वो असेसमेंट ईयर में ही जा कर के आपके जो टैक्स है, जो अदर जो इनकम होती है आपकी, उस पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। क्योंकि जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में फाइल नहीं करते, वो आप उससे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप फाइल करते हो। तो जितने भी आपके जो टैक्सेज हैं, आपके जो डिडक्शन हैं, वो सारे के सारे जब आपका आईटीआर फाइल होता है तो उस समय पे काउंट होते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी प्रॉपर्टी की खरीद है, या आपके बैंक के जो एफडी के इंटरेस्ट आपके पास आए हैं, या कोई दूसरी जैसे जगह से आपके जो इनकम है, आप गेम वगैरह से जो है ऑनलाइन गेम से आप अर्निंग कर रहे हो, या वो 3 पत्ती वगैरह है, या कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से जो भी आपको अर्निंग हो रही है, जो भी आपको इनकम हो रही है, वो सारी की सारी उसी फाइनेंशियल ईयर में काउंट होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जो टैक्स आपका डिडक्ट होता है, जो आपके फॉर्म 16 के अंदर जो टैक्स आता है, उसके अलावा आपकी जो भी इनकम है वो भी टैक्सेबल होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो फॉर्म 16 के अंदर
जो है टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन बाहर से उसको जो अदर इनकम है, जो लॉटरी वगैरह है या आपके ऑनलाइन गेम है या फिर दूसरी और भी चीज़ें हैं, आपका जो इनकम रेंट से आ रही है, तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी जो इनकम है उसमें अगर वो आपकी अर्निंग या आपकी इनकम ऐड कर दी जाए तो आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो इसलिए आपका जो भी टैक्स लगेगा फाइनल, वो आपके नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर आता है फाइनेंशियल ईयर के बाद, उसमें आपका टोटल टैक्स बनता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ पर आपके जो भी डिडक्शन है, तो यहाँ पर आपकी जो भी डिडक्शन है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने साल भर में किया है, तो जब आपका ITR फाइल होता है तो उस समय आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है, जिससे भी आप ITR फाइल करवाते हैं, इंडिविजुअल करते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर और आपका जो असेसमेंट ईयर था, तो मैं समझता हूँ आप इन दोनों का अच्छे से अंतर समझ गए होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।